ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। भैया, दुर्लभ मनुष्य पर्याय हमें मिली है। यह जीव ममता के कारण कर्म का बंद करता है, विपत्तियों को निमंत्रण देता है, अशुभ कर्मों का बंद करता रहता है। और अगर जीवन में समता आ जाए तो कर्म बंधन से छूट करके और शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो भैया, हमें यह नर जीवन मिला है। इस नर जीवन का उपयोग परमात्मा की भक्ति के लिए, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों का पालन करते हुए उस अपरिग्रह सिद्धांत को जीवन में अपनाएं। बहुआरंभ परिग्रह से बहुत आरंभ और परिग्रह वाले दुर्गति नरक आदि के पात्र होते हैं। इसलिए जीवन में वैभव, विलासता, ये सारी सुविधाएं ये तेरे साथ नहीं जाएंगी, तेरा साथ नहीं देंगी। साथ तो केवल धर्म ही देगा। इसलिए धर्म का सहारा लेते हुए जीवन का विकास करें। बंधुओं, जीवन के रंगमंच की तुम एक अदाकार हो, अपने सुख और दुख की तुम खुद ही शिल्पकार हो। तो कल कन्याओं की सुरक्षा के लिए क्या आप फैमिली बॉन्डिंग चाहती हैं? उसके समाधान के लिए कल बाहर से अनेकों लोग आ रहे हैं जो गाइड मार्ग देंगे। क्या आप जनरेशन गैप को कम करना चाहती हैं? क्या आप परिवार के सदस्यों में कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहती हैं? क्या आप अपने माता पिता से क्वालिटी टाइम चाहती हैं? क्या आप पीयर प्रेशर का समाधान चाहती हैं? क्या आप अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखना चाहती हैं? क्या आप अच्छे दोस्तों का चयन करने की कला सीखना चाहती हैं?
क्या आप मीडिया के नेगेटिव परिणामों से बचना चाहती हैं? क्या आप टेक्नोलॉजी, मोबाइल और इंटरनेट के ट्रैप से बचना चाहती हैं? क्या आप सुखी वैवाहिक जीवन जीना चाहती हैं? इत्यादि बहुत तरह की जो प्रसंग हैं, कन्या अपने आप के कैसे रक्षा कर सकती है, उसे अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने भाई, अपनी भौजाई, अपनी ताई हैं, चाची हैं, किस तरह का होना चाहिए। आज हर माता पिता अपनी संतान से खुश नहीं, क्योंकि पुराने जमाने की व्यवस्थाएं अलग थी। एक वह जीवन था जब कन्याओं को पढ़ाते नहीं थे। आज हर कन्या पढ़ी लिखी है, समझदार है। इसलिए ये लंबा जो गैप हुआ है, इस गैप में हम कैसे अपनी संतान का संरक्षण करें, ये मात्र कन्याओं के लिए नहीं है। कन्याओं के साथ हर माँ, हर पिता को ये 2 दिन की कार्यशाला अटेंड करनी चाहिए। अगर आप परिवार में रहना चाहती हैं, अपनी संतान के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, संतान को लेके आज जो सिरदर्दी, तनाव, टेंशन आपके जीवन में चल रहा है, तो वह 2 दिन की कार्यशाला के माध्यम से परिवार में हम कैसे एडजस्ट हों। आज असुरक्षा हमारी बढ़ती जा रही है, हम अपनी आप की सुरक्षा कैसे करें। अगर बाहर आप हॉस्टल में रह के पढ़ रही हैं, कॉलेज में आप जा रही हैं, तो आपको अपनी सुरक्षा कैसे करना है। जो हीन भावना, विल पावर जो कमजोर है, आत्मविश्वास कैसे आप जगा सकते हैं। अपने माता पिता के साथ ससुराल में आप जाते हैं तो कैसे संयुक्त परिवार में रहकर के भी तनाव मुक्त जीवन आप जी सकते हैं। आज तलाक जैसी एक कैंसर की बीमारी हमारे भारत में बढ़ रही है। इस तलाक की स्थिति पैदा ना हो सके, हम अपनी सासू के साथ कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। जेठानी और दौरानी के साथ रहकर के भी हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। नंद और भौजाई की आज जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, पति और पत्नी में आज बिना सीमेंट ईंट के जो दीवारें खिंचती जा रही हैं, इन सब को हम कैसे मिटा सकते हैं। तो परिवार का संरक्षण, संस्कारों की सुरक्षा, तनाव मुक्त जीवन कैसे हम जी सकते हैं। पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी आंशिक शांति का अनुभव कैसे कर सकते हैं। ये सारे विषयों पर विशिष्ट रूप से चर्चा आपको इन 2 दिन की कार्यशाला में सुनने के लिए मिलेगी। अनेकों लेडीज और पुरुष जो मानेंगे और अभिभावक की जो जिज्ञासाएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके समाधान, और विशिष्ट रूप से कन्याओं की जो भी परिवार को लेकर के, जीवन को लेकर के जो निराशा की भावना, अवकुंठा की भावना, हीन भावना से जो कन्याएं शिकार हैं, उन हीन भावनाओं से बचने का तरीका कैसे हो सकता है, ये सारी की सारी जानकारी 2 दिन की जो कार्यशाला है। मैं चाहूँगा ये संसार के कार्य तो सब चलते रहेंगे, अगर आपकी संतान आज्ञाकारी है तो ये वैभव, ये फ्लैट, ये सुविधाएं, ये संपत्ति आपकी सफल है, और संतान ही अगर आपके हाथ से चली जाए तो क्या होगा, इस पैसे का क्या होगा, वैभव का। तो वह काउंसलर बताएंगे कि अपनी संतान के साथ
आपको कैसा व्यवहार बरतना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बहू बेटे, युवा युवती, संतान तो अच्छी है लेकिन माता पिता अच्छी नहीं, क्योंकि एक मां अपनी संतान को किस तरह से संस्कारित करती थी। आप भी तो घर में रहे हो और ऐसे ऐसे लोग अपने पिता से कभी आंख से आंख नहीं मिलाते थे, मां का सम्मान करते थे, मां से संस्कार मिलते थे। कितना आपके माता पिता ने आपको टाइम दिया है। इस कलयुग में कोई भी माता पिता अपनी संतान को टाइम नहीं दे पाते। मैं एक बात कहता हूं, अगर आपको अपनी संतान सुरक्षित चाहिए तो अपने बेटे बेटियों को मित्र बनाओ, फ्रेंड बना के रखोगे तो आपकी संतान आपकी रहेगी। वो आपने हिटलरी दिखाई, तानाशाही दिखाई तो हो सकता है आपकी संतान आपके हाथ से निकल न जाए। तो आज जो घरेलू बहुत तरह की समस्याएं चल रही हैं, पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, असुरक्षा, आज महिला असुरक्षित होती जा रही है, इस सब के लिए कन्याओं का विशिष्ट है। लेकिन हर माता पिता से मैं अपेक्षा रखता हूँ, इस 2 दिन की कार्यशाला को आप छोड़े नहीं और इस कार्यशाला का उपयोग करते हुए अपने जीवन का विकास, तो अभिभावक हर माता अपने कार्यों को आगे पीछे करें और पूरा टाइम दे सके ठीक है, अन्यथा जो भी आपसे जितना समय निकल सके वह निकालें और ये 2 दिन की कार्यशाला पूरी सुने तो आपको बहुआयामी पारिवारिक जीवन में जीने की कला आएगी। अपने बीच में दिल्ली से बहुत परिवार आए हैं, यहाँ अनेकों प्रसिद्ध उद्योगपति बिल्डर आए हैं और दिल्ली के जो भूतपूर्व पार्षद हैं महेंद्र कुमार जी, वे आपके बीच में आए हैं और 5 मिनट में वो अपनी बात रखेंगे। और आपको मालूम है यहाँ 13 तारीख से विधान होने वाला है और उस विधान में अनेकों लोग, क्योंकि विधान में इंद्र इंद्राणी आदि बन करके, पात्र बन करके और समोषण में तीर्थंकर प्रभु की हम जो पूजा अर्चना भक्ति आदि करेंगे वो हमारे जीवन के विकास के लिए, उन्नति के लिए माध्यम कार्ड बनेगी। अब आपके बीच में आ रहे हैं दिल्ली के भूतपूर्व पार्षद, धार्मिक सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, उनका वक्तव्य आप सुनेंगे। एक दाना भी फालतू नहीं जा सकता था। मैं कर्नाटक में था, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थल वाले, तो मेडिकल कॉलेज था, तो जब मुझे वहाँ का दिखा रहे थे तो ऐसी सेटिंग थी उनकी भोजनशाला में कि एक दाना, एक कण भी उसका दुरुपयोग अपव्यय नहीं हो सकता था। ऐसी उनकी सारी व्यवस्थाएं, इसी भावना के साथ हमारे आचार्य भगवंतों ने बड़ा उपकार किया है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रहनसार ग्रंथ से चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। गद हथ पादणास्य कर उरंगुल बिहीण देठिए, ज्योतिब दुख मूलो पूया दानादि दब हरो। निर्माल की चर्चा चल रही है, कैसे कैसे व्यक्ति उस धर्म कार्य के लिए, गरीबों के सहयोग के लिए या अन्य मंदिर आदि के लिए वह पैसा निकालता है और ऐसे दान में आए हुए पैसे का जो व्यक्ति अपने लिए उपयोग करता है वह निर्माल्य कहलाता है। तो बताया है रहनसार ग्रंथकार ने कि जो व्यक्ति पूजा दान आदि द्रव्य का अपहरण करने वाला है, ऐसे लोग हाथ, पैर, नाक, कान, छाती, अंगुली से हीन, दृष्टि विहीन और तीव्र
दुखों को प्राप्त करते हैं। बंधुओं, सांसारिक जीवन तो यद्यपि दुख भरी कहानी है, फिर भी इस जीवन को सरस आप बना सकते हैं और इसके लिए गौरवशाली भारतीय संस्कृति अथवा अच्छे संस्कार, आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन आपके विकास के लिए, उन्नति के लिए एक माध्यम कार्ड बन सकता है। बंधुओं, इस सांसारिक जीवन को हम शांति में बना सकते हैं तो जीवन में जीने की कला को सीखें। जीवन एक बहुत बड़ी कला है। सम्यक दृष्टि, अहिंसा का पुजारी, भारतीय संस्कृति से जिसका परिचय है, ऐसा ही व्यक्ति आनंद ले सकता है जीवन का। विपत्तियों के बीच में आनंद की अनुभूति कर सके, यह है भारतीय संस्कृति, यह है श्रमण संस्कृति, यह है धार्मिक संस्कृति, यह है भगवान महावीर के दर्शन की उपलब्धि। पुण्य कर्म के उदय में, अनुकूलताओं में हर व्यक्ति मुस्कुरा सकता है, आनंद ले सकता है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में समझा है पुण्य और पाप के रहस्य को, परिचय किया है पंच परमेष्टि से, परिचय किया है अपने आप से। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। 7 तत्वों को जिसने समझा है जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, बुढ़ापा क्या है, ऐसे लोग जीवन का आनंद अद्भुत ले सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति अथवा यह धार्मिक संस्कार आपके जीवन में किस तरह से कार्यकारी हो सकते हैं। धर्म जीवन का श्रृंगार है, न कि विलासता। यह विलासता, यह स्वच्छंदता, यह असंयम का जीवन, यह अधार्मिक जीवन बंधुओं अंगारा का काम करता है, तनावों का कार्य करता है, समस्याओं को जीवन में निमंत्रण देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर।